ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ड्रामा के डायरेक्टर बन करके आए हैं और डायरेक्टर बन करके हर आत्मा के एक्ट को आज देख रहे हैं। और बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा बेस्ट एक्टर बन जावे। आजकल की दुनिया में भी जो एक्टर्स होते हैं ना, उनका नाम कितना बाला होता है। उसमें भी कोई कोई फ्लॉप एक्टर्स होते हैं, उनको उतना नहीं याद करते। कोई कोई एक्टर्स बहुत फेमस भी बन जाते हैं अपने पार्ट के द्वारा। तो बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि हम बाबा के बच्चे भी ऐसा कौन सा पार्ट प्ले करे, कैसे पार्ट प्ले करे, ताकि इस ड्रामा के हम सही रूप में हीरो हीरोइन बन जावे। पापा ने तो बोल दिया कि तुम सब बच्चे हीरो हीरोइन हो। लेकिन जो हीरो हीरोइन, जो बेस्ट एक्टर होता है, उसका पार्ट कैसा होना चाहिए? तो बाबा कहते जो एक्टर होते हैं उनको सदैव समझना है कि मैं स्टेज पर हूँ। विश्व ड्रामा, ये पृथ्वी एक स्टेज है जहां बाबा ने हम बच्चों को रखा है। तो अगर ये अवेयरनेस होगी तो बाबा कहते हमारा अपने ऊपर बहुत ध्यान होगा। जैसे वो एक्टर भी स्टेज पर आते हैं ना, तो चाहे कितना भी दुख होता है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां उनके जीवन में होती है, लेकिन वो किसी को अनुभव नहीं करने देते हैं। सारा अच्छा अच्छा ही ऊपर ऊपर से दिखता है। अंदर में आप झांक के देखो तो इन एक्टर्स का जीवन बहुत खोखला होता है, खालीपन होता है। उनकी भी हमारे जैसी ही समस्याएं होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। हम्म? तो बाबा कहते जो मेरे भी बेस्ट एक्टर्स होंगे, वो सदैव ये बुद्धि में याद रखेंगे कि मैं आत्मा स्टेज पर हूँ। तो फिर हमारे जीवन में जो नर्वसनेस आ जाती है, कभी उदास बन जाते हैं, माया के दास बन जाते हैं, कभी बेचैनी आ जाती है, इन सब बातों से हम सचमुच में अंदर से फ्री रहेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें कितना ज्ञान योग सिखा दिया है ना, तो वही ज्ञान योग हमें मदद करता है। फिर बाबा कहते जब भी हम पार्ट प्ले करें ना, तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। जैसे बोर्ड एक्टर भी अगर नर्वस बन गए तो अच्छा पार्ट नहीं प्ले कर पाएंगे ना। तो ऐसे हम भी जितना जितना रिलैक्स हो करके अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो बाबा कहते अच्छी तरह से पार्ट प्ले कर पाएंगे। और अच्छी तरह बाबा को ग्लोरीफाई कर पाएंगे। फिर बाबा कहते वो जो एक्टर्स होते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि उनकी जो लाइन होती है, उनके जो डायलॉग होते हैं, वो परफेक्ट होने चाहिए। अगर थोड़ी बोलने में गड़बड़ी कर दी, रिपीटेशन कर दिया या रॉन्ग शब्द बोल दिया, तो उसको वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते यहाँ पर भी जब ध्यान रहता है कि मैं एक्टर पार्ट प्ले कर रहा हूँ, तो हमें भी हमारे शब्दों पर कि कहाँ पर मुझे क्या बोलना है, कहाँ पर मुझे चुप रहना है, कहाँ पर मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे करना है, इन बातों को अगर हम भी ध्यान में रखेंगे, तो बाबा कहते हमारे शब्द भी किसी को दुख नहीं देंगे। या फिर बाबा कहते वो एक्टर को भी पता होता है कि वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो हमें भी पता होना चाहिए, जिसके लिए बाबा ने हमें कर्म की फिलॉसफी समझा दी है। कर्म, अकर्म और विकर्म।
उसको बुद्धि में रखते हुए अगर हम भी एक्टिंग करेंगे तो बेस्ट एक्टिंग कर पाएंगे। फिर बाबा कहते वो जो एक्टर होते हैं ना, उनको पता होता है ड्रामा की स्क्रिप्ट क्या है, मूवी की स्क्रिप्ट क्या है। तो बाबा कहते हम भी तो बेहद के एक्टर है ना, तो हमें भी पता होना चाहिए कि इस बेहद ड्रामा की स्क्रिप्ट क्या है। तभी तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, याद करो पूरे साइकिल में हमने कैसे पार्ट प्ले किया। पूरे साइकिल आदि मध्य अंत की स्मृति में रहकर स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। फिर बाबा कहते वो जो एक्टर होता है ना, उनको भी ये पता होता है कि अभी हमारी एक्टिंग चल रही है, जैसे हम ये एक्ट पूरा करेंगे तो फिर बाद में मुझे अपने घर जाना है। तो बाबा भी कहते हम भी तो बेहद के एक्टर है ना, तो ये हमें भी पता होना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है। जैसे मेरा ये पार्ट पूरा होगा फिर बाद में हम जाएंगे अपने घर। एक्टर्स कभी भी अपने घर को नहीं बोलता है। तो बाबा कहते हमें भी अपने घर की स्मृति बार बार रहनी चाहिए। फिर एक्टर्स को बार बार ये याद रहता है। कभी उसको ड्रामा में गुस्सा करना है, कभी अपसेट हो जाना है, तो उसको ये स्मृति रहती है कि आई एम जस्ट प्लेइंग अ पार्ट। वो सचमुच में गुस्सा नहीं करता। हाँ, देखो स्टेज पर राम रावण का कोई पार्ट प्ले कर रहा है रावण से, या कितनी लड़ाई होती है। और जैसे ही स्टेज के पीछे बैक स्टेज पर आप जाओगे तो रावण हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत अच्छा उनका व्यवहार होता है। तो बाबा भी कहते इस ड्रामा में भी मुझे भी साक्षी होकर के हरेक के पार्ट को देखना है। कोई बढ़िया पार्ट प्ले करेगा, कोई टेढ़ा पार्ट प्ले करेगा, कोई हमारे एंटी अगेंस्ट हो जाएंगे, कोई हमारी निंदा ग्लानि करेंगे। या तो बाबा कहते साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर हर एक के पार्ट को हम भी देखें, तो हम उसके संस्कारों से अफेक्टेड नहीं होंगे। क्योंकि वो परवश आत्मा है, माया के वश आत्माओं से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। वही चीजें करेंगी गलत है। तो बस बाबा कहते साक्षी दृष्टा होकर के हमें हरेक के पार्ट को देखना है, तो हम बेस्ट एक्टर बन जाएंगे। या फिर बाबा कहते वो जो एक्टर होता है ना, वो जो पार्ट प्ले करता है उस पार्ट में वो टोटली घुस जाता है। टोटली उस पार्ट में वो पूरा अपने आप को खो देता है, डूब जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि इस ड्रामा में हम भी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, हमें भी उस पार्ट में अपने आप को खो देना है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कितने सुमान दिए हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको भेजा था सुमान का लिस्ट, जो बाबा की मुरलियों से हमें मिलता है। तो एक एक सुमान को याद करके उस स्वमान में हमें अपने आप को खो देना है, डूब जाना है। तो वो सुमान का प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करेंगे। जैसे सोचते हैं कि मैं महात्यागी आत्मा हूँ, तो उस त्याग में हमें अपने आप को डुबो देना है। या तो फिर बाबा कहते उसका जो बेनिफिट होगा उसका हम लोग अनुभव कर पाएंगे और महात्यागी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते वो जो एक्टर होते हैं ना, वो ध्यान रखते हैं कि उनकी हर एक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी पार्ट में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि हमें भी अपना पार्ट बहुत
एक्यूरेट प्ले करना है। कितना बोलना, क्या करना, कैसे रहना, कैसा व्यवहार, किस प्रकार की चीजें कहाँ रखते हैं ना। कईयों के घरों में आप चले जाओ ना, बहुत अनटाइडी लोग होते हैं, या चीजें इधर उधर बिखरा के पूरा जैसे कि प्रदर्शनी लगी पड़ी है। तो वो बाबा नहीं चाहता। बाबा कहते मेरे बच्चे एक्यूरेट एक्टर, हर चीज अपने स्थान पर बहुत अच्छी तरह से रखी हुई हो। कोई भी हमारे घर में आवे, गृहस्थी का घर नहीं लगे, नहीं उसको फीलिंग आवे कि हम किसी आश्रम में जा रहे हैं। आश्रम में क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। आश्रम में पवित्रता का अनुभव होता है, हैप्पीनेस का अनुभव होता है। तो किसी को अपने घर से वो वाइब्रेशंस का हमें अनुभव कराना है। या तो ये बाबा कहते जब ऐसा करेंगे तो बेस्ट एक्टर बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि वो जो एक्टर होते हैं ना, उनको किसी बात का डर नहीं होता, कोई प्रकार की बेचैनी नहीं होती। हम्म अपनी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो अपनी एक्ट करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हम भी ऐसी एक्ट करें जो अपना जीवन बैलेंस हो जावे। हम्म एक साइड पे नहीं जाना है, बैलेंस होता है तो हमें जीवन में ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो ऐसा सुंदर पार्ट जब हम प्ले करते हैं तो बाबा कहते हैं कि वो हमारा डायरेक्टर भी ऐसे एक्टर को देख करके बहुत खुश हो जाता है। या फिर बाबा कहते हम भी बाबा के हीरो एक्टर है ना, सारा विश्व हमें देख रहा है। क्या देख रहा है? तो सारा विश्व नोटिस करता है कि ये आत्माएं कैसे पार्ट प्ले कर रही है, उनकी आंखें क्या देख रही है, उनके चेहरे की भाव भंगिमा को भी देखती है, वो कैसे हाथ हिलाते हैं, कैसे भाषण करते हैं, या उनका हेयर स्टाइल कैसा है, सब जगह बिखरा हुआ तो नहीं है, कैसा ड्रेस पहनते हैं, कैसा बाबा कहते उनके बोलने का ढंग है। ये सब चीजों की इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है। संगम में जो रिकॉर्डिंग हमने की वही रिकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट साइकिल में चलनी है। तो इन सब बातों का जो अच्छे एक्टर होंगे वो ध्यान रखेंगे। तो आज बाबा आया है हम बच्चों को बेस्ट ड्रामा का एक्टर बनाने, या ताकि हम अपना नाम भी ग्लोरीफाई करें, साथ साथ बनाने वाले का भी नाम ग्लोरीफाई हो जावे। तो आइए, आज की बाबा की 13 तारीख की मुरली है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है, कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीट साइलेंस होम। अब हमें वहां जाना है। देखो, एक्टर कभी अपने घर को नहीं बोलता। हमें तो बाबा ने भेज दिया, 5,000 वर्ष तक भूले रहे। अपने को भी भूल गए, जिसने भेजा उसको भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपनी राजधानी को भी भूल गए। तो अब फिर बाबा को आना पड़ा हमें फिर से ये सब बातें याद दिलाने। आज का प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? कौन से शब्द वो नहीं बोलेगा? हम्म, तो कभी कभी ड्रामा में कुछ देखते हैं ना, तो हमारे मुख से शब्द निकल जाते हैं कि ये ऐसा नहीं होता था, तो ऐसे होता, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे।
अब देखो, उसमें उस व्यक्ति का भी दोष नहीं है, वो भी निर्दोष है, क्योंकि वही तो पार्ट उसके ड्रामा में लिखा हुआ है, और जो लिखा है वही तो पार्ट प्ले करेगा ना। तो हमें किसी को करेक्ट नहीं करना है, करेक्शन नहीं देनी है। उसके अंदर जो पार्ट नूंदा हुआ है वही पार्ट वो प्ले कर रहा है। हम्म, तो बाबा कहते इस ड्रामा में सब निर्दोष है, कोई का दोष नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, ये जो ड्रामा का खेल जू के मिसल फिरता रहता है। वो माथे में जुएं पड़ जाती है ना, कैसे चलती है धीरे धीरे, तो ऐसे बाबा कहते ये ड्रामा भी फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूद है, कोई फिक्र की बात नहीं, कोई चिंता करने की बाबा कहते आवश्यकता ही नहीं है। ओम शांति। तो बाबा जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय से देह अभिमानी होकर के रहते हैं। अब देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, वो रचता है, परंतु उस बाबा को तो जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। जो भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े कितने फुट के शिवलिंग बनाते हैं, बाबा को इतना बड़ा नहीं है, ही अ पॉइंट ऑफ लाइट, परंतु पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। अब नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए ना, स्वर्ग का नाम भी स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कह देते हैं कि फलाना फलाना मरा और स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। अभी तुम समझते हो कि हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबर बार तो कहेंगे ना, तो मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। तो ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा इतने समय से बच्चों को समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि तुम पावन थे जब तुम शांति धाम में थे। ये बातें अभी तुम बाबा के द्वारा सुनते हो, दूसरा तो कोई सुना न सके। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे ना कि हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। नाटक के एक्टर्स ऐसे ही तो करते हैं, किसी को राजा का पार्ट प्ले करना है तो फिर अपने कपड़े बदल कर राजा का ड्रेस पहन के स्टेज पर आ जाते हैं। फिर जब घर जाएंगे तो राजा के ड्रेस में नहीं जाएंगे, कपड़े बदली करके अपने ओरिजिनल कपड़े पहन करके फिर घर जाते हैं।
तो ऐसे ही बाबा कहते हम भी जब स्टेज पर आए ना, आत्मा के लिए आई, फिर यहाँ आकर के किसी को मेल का वस्त्र मिला, किसी को फीमेल का मिला, अभी पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे पार्ट प्ले पूरा होगा, फिर यही वस्त्र को यहाँ छोड़कर आत्मा अकेली अपने घर चली जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे ये एक नाटकशाला है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी है, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है। सब जीवन में शांति चाहते हैं। तभी तो दुख में कहते हैं ना लोग कि हे भगवान, कहीं ऐसी दुनिया में तुम ले चल जहाँ सुख भी हो, चैन भी हो, शांति भी हो। तो बाबा कहते हैं कि कैसे हम वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो भटकन से छूट गए हो, बच्चों को तो मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच में घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, ये भी तो वंडर है ना, जिसको ही कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी में इतना भारी पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बचाते हैं, ये तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी है इस ड्रामा में। सबसे मुख्य पाठधारी कौन है? बाबा को कहेंगे ना, उनका बहुत छोटा पार्ट है, खाली संगम में ही बाबा आते हैं, लेकिन पाठ कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे मुख्य पाठधारी करण करावनहार है। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं भी शांति धाम से यहाँ पाठ बचाने आती। अब आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं तो सभी स्वीट होम में रहती है। वहां से तुम आते हो पाठ बचाने। तो सभी को पाठ बचाना है। ये खेल है ना, सूर्य, चांद, स्टार्स, ये सब क्या है? तो ये सब इस मांडवे की बत्तियां है। दुनिया कहते ना एक स्टेज है। हम सब पार्टधारी एक्टर्स है, और ये सूर्य चांद इस स्टेज की बत्तियां है, लाइट्स देती है ना। तो बाबा कहते, तभी तो भक्ति में भी कहते हैं ना कि सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। उनको भी देवता समझकर उनकी पूजा करते हैं। सूर्य नारायण को पानी भी देते हैं ना सवेरे सवेरे। परंतु वास्तव में बाबा कहते ये देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते। वास्तव में इस सारे नाटक के लिए ये तो बत्तियां है, लाइट्स देते हैं ना। तो इस रहवास बाबा कहते हैं हम सब रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ बस पार्ट बजा रहे हैं। पार्ट भी कैसे बजाते हैं? तो बाबा कहते जू के मिसल तुम्हारा इस ड्रामा में पार्ट है। जो कुछ होता है समझो इस ड्रामा में नूंद है। तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? कि ऐसे नहीं होता था तो फिर ऐसे होता। बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा है ना, जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि वो चली जाएगी।
अभी मम्मा का दिन आ रहा है ना 24 तारीख को, तो 24 तारीख को मम्मा के बारे में हम बातें करेंगे। तो शाम को सारे जो हिंदी वाले हैं ना, सब ऑनलाइन आ जाना। तो ट्यूसडे नाइट 7 o'clock क्लास करेंगे, और इंग्लिश वाले भी, उनका ट्रांसलेशन भी होगा, तो दोनों भाषा में ये चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मम्मा थी वो भी चली गई, तो किसी को ख्याल में नहीं था कि वो इतना जल्दी चली जाएगी। शी वॉज ओनली 46 when she left body। तो बाबा कहते अच्छा शरीर छोड़ दिया, ये भी ड्रामा है ना। अब अपना नया पार्ट बचा रही है, फिकर की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम एक्टर्स है। ये हार जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता। धन को तो संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं कि इनको तो माया का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन माया का नशा क्या कभी होता है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय आ जाता। अभी भगवान वाच्य है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए। जो आत्माओं के प्रति कहे श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुम बच्चों को कोई देहधारी बैठ ज्ञान नहीं सुनाता। तुम बच्चे तो बाबा से सुनते हो, बाबा को तो अपनी देह है ही नहीं, और सबको अपनी देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद तो जरूर करना है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है ही नहीं। ये तुम बच्चे जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी, तो तुम सबको देह थी। मूल वतन में जब आत्माएं थी, तो तुमको बाबा कहते वहां देह कहाँ थी? नहीं थी ना। तुम आत्माएं वहां पे रहती थी। अब बाबा भी आत्मा, वो भी परमात्मा है, तो इनका पाठ गाया हुआ है। अब जो पाठ बचा करके गए हैं, उनकी बाबा कहते पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि 5,000 वर्ष पहले भी परमात्मा रचता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5,000 वर्ष के बाद कल्प के संगम युग पर वो आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तो अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो कि बाबा, हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में है। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में देखो क्या क्या बातें लिख दी है। पांडव
और कौरवों की युद्ध कैसे होगी? कोई सचमुच में वो जो बताते ना महाभारत में, ऐसे कोई नहीं लड़े थे। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई होती ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाबा से कल्प कल्प का वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की कोई बात नहीं। बाकी ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी ये नाटक पूरा होता, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। कैसा समय आएगा? जो शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूनी नाहक खेल कहा जाता। सुना ना, कल न्यूज आप सबने सुना होगा, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्लेन 787, जिसको ड्रीम लाइनर कहते थे, बहुत सेफेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। तो ये एयर इंडिया का प्लेन था। तो अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ, लंदन जा रहा था। बस एक ही मिनट में, अभी तो ऊपर पहुंचा भी नहीं है, थोड़ा ऊपर गया पर नीचे आ गया, और पूरा की पूरा उसमें ब्लास्ट हो गया। तो 300 के करीब लोग मर गए। और वो जो जहां ब्लास्ट हुआ, वो सिविल हॉस्पिटल के बाजू की जगह थी, जहां पे सारे डॉक्टर्स रहते थे, उनके क्वार्टर्स बने हुए थे। तो सारा प्लेन वही डॉक्टर्स के क्वार्टर्स के पर गिरा। तो वो जो रहने वाले डॉक्टर्स 50 के करीब, तो वो मर गए। कितनों को हॉस्पिटल में डाला है। अच्छा था बाजू में ही हॉस्पिटल थी, तो फटाफट सबको हॉस्पिटल में डाला। तो काफी गुजराती लोग भी थे उसमें, क्योंकि अहमदाबाद से जा रहा था ना लंदन, और पूरा भरा हुआ था पेट्रोल से। तो जस्ट अभी तो उड़ा ही था, टेक ऑफ ही कर रहा था, और अचानक ऐसे गिर गया। तो बहुत दुखद न्यूज कल सुना। तो बाबा कहते अभी ऐसी ऐसी तो बहुत सारी खबरें आएंगी। तो अभी तपास कर रहे हैं कि मतलब क्या कारण था, क्या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या था, क्यों अचानक एक्सप्लोड हो गया। एक या दो व्यक्ति कहते उसमें से बच गए थे। वो एग्जिट रो में बैठा था, वो जो इमरजेंसी डोर होता है ना, तो जैसे वो प्लेन गिरा तो वो डोर खुल गया, तो वो भाग के चला गया। बाकी कई सारे लोग तो बेचारे कुर्सी पर बैठे बैठे ही जल गए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट जोर से वो हुआ था, और पेट्रोल से भरा पड़ा था पूरा प्लेन ना, तो सब कुछ जल गया। और कितने वो रेसिडेंशियल एरिया में जब प्लेन गिरता है ना, तो जो बेचारे ट्रैवल नहीं कर रहे होते उनको भी तकलीफ होती है, वो भी मर जाते हैं। तो उनके भी कोई ऐसे अकाउंट्स होते हैं ना। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस बाबा कहते हैं बढ़ती जाएगी। तो अभी सारी तपास हो रही है। मैंने भी पूछा वहाँ लोटस में, मैंने कहा कोई हमारे थे, बीके तो नहीं थे उस फ्लाइट में? तो कहते नहीं, शुक्रिया करो उस दिन बीके नहीं थे। कोई बाबा का बच्चा उस प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा ये समाचार सुना तो मैंने कहा आपको बताती हूँ। और बाबा भी कह रहा है कि ऐसे खूनी नाहक खेल तो अभी बहुत होंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिल जाता है। अब बताओ इन्होंने क्या भूल की? क्यों ऐसे हुआ? तो बाबा कहते बच्चे एक ही भूल की, जो बाप को भूले हुए हैं।
बाबा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो ना। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि अब तो हम मरे कि मरे। किसको पता था कि वो 1 सेकंड, एक से नहीं 40 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, 40 सेकंड में वो पूरा की पूरा प्लेन गिरने वाला है। और उसमें वो थे जो हमारे गुजरात के प्रीवियस मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। वो भी लंदन जा रहे थे अपने बेटी के वहां कुछ था प्रोग्राम। उसकी वाइफ 2-3 दिन पहले चली गई, तो वो सेफ हो गई, पहुंच गई। लेकिन ये भाई, वो तो एकदम खत्म हो गए उसी प्लेन में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई फिर मर जाएंगे। तुम बच्चे तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। तभी तो पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। शास्त्रों की भी तो पढ़ाई है ना, उससे भी इनकम होती है, लेकिन थोड़ी होती। अब बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो, हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, फिर नए से पुराना होता। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? स्वर्गवासी बनने का। तो बस अंदर में बाबा 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 करते रहो। ओ गॉड फादर कह करके पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर इतने दुखी क्यों है? अभी तुम समझते हो, दुखी भी होना ही है, क्योंकि ये सुख दुख का एक खेल बना हुआ है। जीत में सुख और हार में दुख होता। बाबा ने राज्य तिलक दिया, माया ने रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाबा आया हुआ है। अभी सिर्फ बाबा को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, लेकिन आटे में नमक मिसल। हमारे 84 जन्म में इतना दुख हम नहीं भोगते हैं, क्योंकि संगम में हमने अच्छे कर्म किए हैं। दुख होता है, लेकिन कितना होता है? आटे में नमक मिसल। रोटी बनाते ना, आटे में कितना नमक डालते हैं? थोड़ा सा ही तो डालते हैं, तो उतना ही दुख होता। जिसको बाबा कहते हैं, इस दुनिया में लोगों को है काग विष्टा समान सुख। थोड़ा सा उनको सुख है, हमारा दुख भी थोड़ा ही होगा। तुम जानते हो, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा ना। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे छोटे को भी गुरु करा देते हैं। अगर वो मर जाए तो सदगति को पाए। पहले के जमाने में 60 के बाद गुरु करते थे। आजकल तो जवानों का भी गुरु होता है, क्योंकि कोई गारंटी ही नहीं है कि 60 साल जिएगा या नहीं। बाबा कहते, वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वो जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है ना। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई गुरु नहीं है।
वे तो आते हैं तो सबको सदगति मिल जाती है। बाबा कहते वे जब आते हैं तो कहाँ सबको सदगति मिलती। क्राइस्ट आया तो उनके पीछे सब आने लगे। गुरुओं का काम क्या है, पहले वो आत्माएं आती है, फिर उनके पीछे पीछे उस धर्म की आत्माएं नीचे उतरती है। तो उनका काम है सबको नीचे ले आना, परंतु घर ले जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए। धर्म पिता नहीं चाहिए, परम पिता चाहिए, जो सब आत्माओं को सद्गति दे सके। तभी तो गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। स्वर्ग की बादशाही देने वाला एक बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ा मजा है, खग्गियां मारनी चाहिए, मीन्स बहुत खुशी का अनुभव करना चाहिए। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। कहते हैं कि बाबा हमारा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है कि योग अक्षर निकाल दो, वो शास्त्रों का अक्षर है। योग योग करते ना भारीपन आ जाता है, लेकिन योग नहीं, हमारी याद है। योग भक्ति का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। तो तुम बच्चे बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, फिर सजाएं भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। अब मैं कल्प कल्प तुमको आकर के कहता हूँ, क्या कहता है बाबा कि बच्चे माम एकम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम बच्चे विजय माला का दाना बन जाएंगे। तो कितनी सहज है। देखो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हाईएस्ट है। वो है पारलौकिक बाप, ये है अलौकिक बाप। ब्रह्मा अलौकिक बाप, लेकिन है बिल्कुल साधारण टीचर। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, लेकिन बाबा तो कितना प्यार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बन जाओ। कोई मरता है तो भी कहते हैं फलाना फलाना पार निर्वाण गया। ये सब गपोड़ा है, कोई वापस नहीं जा सकता। सबका इस ड्रामा में पार्ट है। तो कितनी विशाल बुद्धि, और साथ साथ तुमको खुशी भी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर के सारा ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही तो ये ज्ञान उठाते हैं ना। ये ज्ञान न तो शूद्रों में है, न बाबा कहते हैं देवताओं में है। अब समझने वाला समझ जाता है, जो न समझे फिर उनका पद कम हो जाता। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है ना। तो अल्फ बाबा और बेमाना बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। धारणा पॉइंट। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। दूसरी बात, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। सर्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी हो जाएगी। ज्ञान में भी ऐसे ही होगा, पीछे पीछे आत्माएं आएंगी ना, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा दे दो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही उनको नजर से निहाल कर देंगे। पावरफुल दृष्टि के द्वारा, बाबा के वाइब्रेशंस के द्वारा उन आत्माओं को जो चाहिए सो उनको मिल जाएगा। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जो जो बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाएं दी है ना, उस पर बाबा कहते चलते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव होना चाहिए? कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर अब सेवा पर आई है। कौन सी आत्माएं? जब भी किसी को बाबा कहते ना कुछ ज्ञान सुना तो ये लोग अनुभव करें कि ये आत्माएं अंतर्मुखता की गुफा से निकलकर सेवा पर आई है। तपस्वी रूप तुम्हारा उनको दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं तुम्हारे सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब, रुहाब माना नशा, इंटॉक्सिकेशन, उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। अभी जीवन से बाबा कहते सेवा करने का टाइम है। वाणी से तो बहुत सेवा की, अभी प्रैक्टिकल लाइफ से बाबा कहते आत्माओं की सेवा करनी है। ठीक है, तो आज क्या याद रखेंगे कि मुझे इस ड्रामा में बेस्ट एक्टर बनना है। याद करना, सोचना कि कैसे हम बेस्ट एक्टर बने, कैसे हम अपना पार्ट प्ले करें। बाबा ने तो बहुत सारे इशारे, हिंट्स दे दिए। तो थोड़ा उसके पर आज विचार सागर मंथन करेंगे। ठीक है।